साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कड़ाके की ठंड गिर रही है सभी दूर। सभी अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज फेसबुक लाइव ऐसे ही आने का मन हो गया, क्योंकि देवास जिले के खाते गांव के ग्राम हरण गांव में हमारे महान क्रांतिकारियों की मूर्ति स्थापना की जा रही, गाथा स्थापना हो रहा है, जिसमें महान क्रांतिकारी जननायक टंट्या भील, भगवान बिरसा मुंडा जी, रेंगा कोरकू, रघुनाथ साहा, शंकर साहा एवं संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। आने वाले 8 जनवरी को गाथा स्थापना के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों से इस कार्यक्रम में लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोग भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देंगे और सभी समाजजनों से, युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त कार्यक्रम में अधिक से अधिक हम लोगों को जाना चाहिए। मैं वहां की आयोजन टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। हमारे महान क्रांतिकारियों की मूर्तियां स्थापना की जा रही है, ताकि हमारे आने वाले भविष्य उसको जान पाए, हमारे महान क्रांतिकारियों के इतिहास को जान पाए, उनको समझ पाए। इसलिए जो पहल की गई है वह सराहनीय है। इसी प्रकार सभी दूर हमारे महामानव क्रांतिकारियों की मूर्ति स्थापना की जा रही है। आने वाले हमारे युवा हमारे महान क्रांतिकारियों को जान सके, उनको पहचान सके, उनके विचारों को समझ सके और उनके बनाए रास्तों पर चले। इसलिए इस प्रकार से आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए। तो हरण गांव, खाते गांव, जिला देवास की सामाजिक टीम को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और हम लोग सभी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथियों, आप सब जानते ही होंगे, कुछ समय से सामाजिक आंदोलन, सामाजिक माहौल थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को याद होगा कि रतलाम जिले में, रतलाम में जो घटना हुई थी, उसमें हमारे कुछ साथी जेलों में अभी भी बंद हैं और कुछ हमारे युवा साथी अपनी शिक्षा में व्यस्त हैं, क्योंकि वैकेंसियां भी निकल रही हैं। तो समय समय पर हम लोग सभी आयोजन करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आयोजन होते रहेंगे और हो भी रहे हैं। तो सभी युवा साथी अपने भविष्य को लेकर भी चिंता जाहिर करें, हम आगे क्या करें इस पर भी फोकस करें। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल भी चिंता न करें, निश्चिंत रहें अपने भविष्य को लेके भी और समाज को लेकर भी। हम लोग आपस में एक हैं, सभी लोग मिलजुल कर समाज की इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। साथ ही साथियों, पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड है। सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्कूली बच्चे जिनकी सुबह की स्कूल है, कोई शासकीय स्कूल में पढ़ने जाता है, कोई अर्ध शासकीय स्कूलों में पढ़ने जाता है, तो अपने अपने जिले के कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करें कि शीतलहर को देखते हुए अवकाश घोषित करें,
और मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए और वर्तमान में जो शीतलहर चल रही है उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों का भी एक दायित्व बनता है कि जिले के माननीय कलेक्टर महोदयों से बातचीत करें, अनुविभागीय अधिकारियों महोदय से बात करें और हो सके तो कुछ समय के लिए छुट्टी घोषित जरूर करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठंड अत्यधिक गिर रही है, तो कुछ समय के लिए सरकार एवं शासन प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान देवे, ऐसा मेरा निवेदन है। और सभी युवा साथी, समाज के बंधु, सभी लोग समाज के लिए, समाज में जो समाज के साथ जो पीड़ाएं हो रही है, जो कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ चल रही है, उन पर भी हम लोगों को फोकस करना है। हम लोग आपस में कैसे मिलजुल कर लड़ें, कैसे मिलजुल कर हम अपने समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इस ओर भी हमको सोचना चाहिए। साथियों, एक घटना पेपर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ी कि ये तो एक ऐसी घटना है जो हमारे सामने आ गई है। ऐसे अनेकों धर्म के लोग हमारे समाज पर, हमारे आदिवासी दबे कुचले लोगों पर इस प्रकार से अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। तो मैं सभी मेरे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको किसी भी धर्म में जाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा कल्चर, हमारा रीति रिवाज, हमारी बोली भाषा, हमारा पहनावा सभी बहुत ही शानदार है। पूरे विश्व में हमारा संस्कृति महान है। इसलिए हम अपनी संस्कृति में रहें, अपने समाज से जुड़े रहें। हमको न क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता है, न कोई अन्य धर्म अपनाने की आवश्यकता है। हम अपने ही धर्मों में खुश हैं, हम अपने ही रीति रिवाज में हमको खुश रहना चाहिए। आप सभी से यही निवेदन है कि जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर जो हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये समाज बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये युवा सक्षम है अपने समाज की हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए। तो साथियों, हम लोग हरण गांव में अपने महान क्रांतिकारियों की जो गाथा स्थापना की जा रही है उसमें हम लोग सभी शामिल रहेंगे और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल रहे। सभी समाजजनों से, युवा साथियों से जो हरण गांव आ सकते, साथ ही 13, 14 और 15 जनवरी को जो कवाट, गुजरात के कवाट में तो 13, 14 और 15 जनवरी को कवाट, गुजरात के कवाट में आदिवासी एकता परिषद का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। के कारण कुछ दिक्कतें हो रही है। तो कवाट, गुजरात में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें संपूर्ण देश के हमारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे आदिवासी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आप सभी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को शामिल होना चाहिए। और अभी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से रैलियां भी निकल रही है, जिसमें हमारे समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथी भी उस रैली के माध्यम से संदेश लेकर निकल रहे हैं। तो सभी हम लोग उस रैली का स्वागत करें, सम्मान करें और उक्त कार्यक्रम में अधिक से अधिक शामिल हो, अधिक से अधिक समाजजन तक ये मैसेज पहुंचे। हम लोगों को हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस ऐतिहासिक कवाट में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। समाज का कार्यक्रम है, हम तन मन धन से उसमें सहयोग करें। आप सभी की जिम्मेदारी है कि उक्त कार्यक्रम के लिए सभी समाज के लोगों को अवगत कराएं, उनको जानकारी दें, मैसेज पहुंचाएं और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदिवासी
एकता परिषद का जो कार्यक्रम होने जा रहा है 13, 14 और 15 जनवरी को, उस कार्यक्रम में हम लोग सभी शामिल होंगे और सभी को होना चाहिए। उसमें पूरे हमारे देश भर के आदिवासी कल्चर देखने को मिलता है। अलग अलग राज्यों से हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। हम लोग आपस में मिलते हैं, समझते हैं एक दूसरों के क्षेत्र की जो अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अपने अपने क्षेत्र की जो कल्चर है, उन सभी को वहाँ पर देखने को मिलता है। बड़ा कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है। हर साल अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम होता है, तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, ये भी मेरा निवेदन है। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय, जिंदाबाद।